एक समय की बात है। एक तालाब था। इतना तो पार हो जाए तब तो। एक समय की बात है। पार हो जा एक रहा है तब तालाब, मेरा स्टार्ट हो एक रहा है। बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे जो भी पानी पीने जाता, वो तालाब उसे अपनी ओर खींच लेता और अंदर ही अंदर उसे समा लेता। फिर वो कितना भी जोर करता, उस तालाब से वो बाहर नहीं निकल पाता। इस वजह से जंगल के जितने भी जंगली जानवर थे उस तालाब के समीप नहीं जाते और उस तालाब का नाम भूतिया तालाब रख दिया गया था। बहुत दिनों बाद एक चिड़िया वहां पर उड़ते उड़ते आई, जिसका नाम टुनटुन था। वह आकर जंगल में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे वहां एक हिरन दिखा। हिरन देखते के साथ उसे पूछा, अरे तुम कहाँ से आई हो? वो बोली, मैं पिछले जो जंगली जानवर है ना, उनके बीच से उड़कर यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। वहाँ खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसा कहकर हिरन से वह बात करने लगी। तब हिरन ने उसे समझाया कि हाँ, यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था है, पर तुम सुनो, यहाँ एक तालाब है, उसके समीप मत जाना। तब चिड़िया बोली, ऐसा क्यों? तो बोला कि वो भूतिया तालाब है। ऐसा सुनकर टुनटुन वहां से उड़कर जंगल के चारों तरफ उड़ने लगी। वह चारों दिशाओं में उड़कर देखने लगी, परंतु उसे रहने योग्य जगह नहीं मिली। पर इधर उधर उड़ने के बाद उसे एक पेड़ दिखा, जहाँ एक बंदर मामा रहा करते थे। बंदर मामा उसे देखकर कहा, अरे तुम कौन हो? वो बोली, मेरा नाम तो टुनटुन है। बंदर मामा बोले, अरे वाह, तुम इस पेड़ पे रह सकती हो, परंतु सुनो, उस तालाब के समीप मत जाना, क्योंकि उस तालाब में भूत रहते हैं। अगर पानी पीना हो फिर भी मत जाना, वरना वो भूत तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। टुनटुन पहले सोची, फिर हंसने लगी। बोले, अरे तालाब ऐसा क्यों करेगा भला? बंदर बोला, वहां जो भी जंगली जानवर जाता, तालाब उसे अपने में खींच लेता। फिर वो सो गया। रात हो चुकी थी। चिड़िया को बहुत कस के प्यास लगी थी। वह बंदर को उठाकर बोली, बंदर मामा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब बंदर बोला, अरे अरे, इतनी रात को मैं पानी कहाँ से लाऊं? चिड़िया बोली, मैं तालाब में जा रही हूँ। तो बंदर बोला, अरे नहीं नहीं, रुको 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 रुको। पर चिड़िया तो चिड़िया सही, वो तो नहीं सुनने वाली। बंदर बोला, तुम रुको, मैं तुम्हें पानी लाकर देता हूँ। जैसे वो तालाब के समीप पहुंचा, तालाब उसे अपनी ओर खींच लिया। चिड़िया रोती रही, बिलखती रही। बंदर बचाओ 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 बोलता रहा, लेकिन वह तालाब नहीं सुना। बंदर को अपने में समा लिया। चिड़िया रोती रही, परंतु बंदर बाहर नहीं निकला। उसके बाद चिड़िया रोती हुई बोली, अब मैं क्या करूं? बोली, मैं आती हूँ। वह शेर के पास गई। शेर के पास जाकर बोली, शेर महाराज, मेरे दोस्त बंदर को ना तालाब में ना कोई खा गया। तो सारा शेर बोला, अरे बाप रे, उस तालाब का नाम मत लो, उसका नाम लेते तो मेरा हाड़ कांपने लगता है। मैं जंगली जानवर से भिड़ सकता हूँ, पर भूत प्रेत से तो नहीं। चिड़िया रोती रही, रोते रोते वो वहां से उड़कर चली गई। शेर भी थक कर सो गया। एक दिन चिड़िया रोती हुई यह बात सोचने लगी कि आखिर इस तालाब में है क्या? क्या किया जाए कि इसका सारा भूत वापस किसी और जगह चला जाए? ऐसा वो सोच ही रही थी, उधर से एक डायनासोर आया। डायनासोर उस चिड़िया को देखकर उसे पकड़ने के लिए छटपटाने लगा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसके बाद चिड़िया उड़ती हुई एक पेड़ के समीप जाकर बैठ गई और ड्रैगन उसके समीप जाकर बोला कि तुम उड़ो कितना भी, पर मैं तो पकड़ लूंगा। चिड़िया बोली, अरे ड्रैगन बाबू, मुझे खाकर क्या करोगे? मुझे मत खाओ, मेरा वजन तो 50 ग्राम भी नहीं है। मुझे खाकर तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, मैं तो तुम्हारे मुंह में ही सट जाऊंगी। डायनासोर बोला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत भूख लगी है। तब चिड़िया बोली, चलो इसका एक उपाय देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वजन का ही खाना देती हूँ। डायनासोर बोला, ऐसा क्या? बोली, हाँ, चलो चलो, मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें जरूर इसका उपाय बताऊंगी। दोनों साथ में चिड़िया उड़ती हुई और ड्रैगन दौड़ता हुआ पीछे 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 जाने लगा। चिड़िया उड़ती हुई उसे उस तालाब के समीप लेके गई और ले जाने के बाद बोली, देखो देखो, यही तुम्हारा शिकार है। ड्रैगन बोला, ये पानी मेरा शिकार है, मैं पानी पीऊंगा क्या? चिड़िया बोली, नहीं, इस पानी के अंदर तुम्हारा शिकार है, तुम इसे सुखा लो और अपना पेट भर लो। ड्रैगन बोला, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, उसके मुंह में आग निकलता है, अब मैं क्या करूं? फिर वो आग निकाला और जैसे ही उसने आग निकाला, सारा पानी भाप बनके
उड़ गया। अब वह सोचने लगा कि इसके अंदर क्या है। उसमें से जैसे ही सारा पानी भाप बन के उड़ा, उसमें से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ निकला, और मगरमच्छ को उसने अपने आग से जला दिया। और मगरमच्छ उस आग की वजह से छटपटाते हुए हाय राम उफ राम ऐसे राम करते करते जंगल में चारों तरफ भागने लगा। आगे आगे मगरमच्छ, पीछे पीछे ड्रैगन। मगरमच्छ को आग की वजह से राहत नहीं मिली और वह छटपटा कर वहीं मर गया। ड्रैगन उसका पीछा करते करते वहां पहुंचा और उसे मारकर कोको कोला के साथ मस्त डिनर किया। उसके बाद वह तालाब सुरक्षित हो गया और जितने भी जंगली जानवर थे सब खुशी खुशी प्यार से उस